विष्णु डार्क एक्स, सच्ची अपराध कहानियां। एक टैक्सी ड्राइवर ने अपनी पुलिस वाली पत्नी और 2.5 साल के मासूम बच्चे को मारने का इतना परफेक्ट प्लान बनाया कि पुलिस भी 40 दिन तक कुछ समझ नहीं पाई। नई स्विफ्ट कार, नैनीताल टूर, कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा, डंपर से टक्कर, आग और आखिर में हथौड़े से सिर पर वार। 1.5 करोड़ के मुआवजे के लालच में पति ने अपनी पूरी फैमिली को खत्म करने की साजिश रची, लेकिन एक छोटी सी गलती ने सारी प्लानिंग बिगाड़ दी। ये वो खौफनाक सच्ची घटना है जो आपकी रूह कपा देगी। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। एक फैमिली को टैक्सी की सख्त जरूरत पड़ी थी। उन्हें किराए पर गाड़ी लेकर कहीं दूर जाना था। जब टैक्सी ड्राइवर उनके घर पहुंचा तो पूरा परिवार उसकी ईमानदारी और व्यवहार से बहुत प्रभावित हो गया। वह जहां भी ले जाना होता था वह सुरक्षित और समय पर पहुंचा देता था। पूरी शिद्दत और ईमानदारी से अपना काम करता था। परिवार को ड्राइवर की बातें इतनी अच्छी लगी कि हिसाब किताब खत्म करने के बाद उन्होंने उससे पूछ लिया कि भविष्य में कभी जरूरत पड़े तो क्या तुम उपलब्ध हो जाओगे। ड्राइवर ने तुरंत जवाब दिया कि साहब आप बुलाओगे तो मैं बिल्कुल आ जाऊंगा। इसके बाद जब भी घर में गाड़ी या ड्राइवर की जरूरत पड़ती वही पुरानी टैक्सी, वही ड्राइवर आ जाता। धीरे धीरे यह सिलसिला बढ़ता गया। ड्राइवर कई बार घर आने लगा तो परिवार का हिस्सा बन गया। कहीं जाना होता तो सबसे पहले उसी को बुलाया जाता। इसी घर में एक लड़की थी जिसका उत्तर प्रदेश पुलिस में पोस्टिंग हो गई थी। ड्राइवर और उस लड़की की आंखें चार हो गईं। जब एक दूसरे को प्यार हो गया यह पता नहीं चला। कब एक दूसरे को प्यार हो गया यह पता ही नहीं चला। एक दिन ड्राइवर ने अपनी जिंदगी के कुछ पन्ने खोल कर रख दिए। उसने कहा कि मैडम मैं शादीशुदा था, लेकिन 2015 में मेरी पत्नी का रोड एक्सीडेंट हो गया था और उसकी मौत हो गई। इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, मेरे पास एक बेटी भी है जिसका पालन पोषण मेरे माता पिता कर रहे हैं। पुलिस वाली लड़की को उसकी यह ईमानदारी वाली बात बहुत ज्यादा पसंद आई। उसने अपने पिताजी से बात की और पिता से चर्चा करने के बाद दोनों ने फैसला किया कि हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। इस तरह लव मैरिज और अरेंज मैरिज का मिश्रण हो गया। दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। साल 2021 में जिंदगी पटरी पर आ चुकी थी। अब यह लड़का जो पहले ड्राइवर था वह भी तरक्की करने लगा। एक के बाद एक उसके पास कई गाड़ियां हो गई। एक ट्रांसपोर्ट का काम करने लगा। इधर जो लड़की थी वह उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात थी। उन्हें एक बेटा भी पैदा हो गया, लेकिन वक्त का पहिया आगे बढ़ा तो न जाने कब उस महिला सिपाही की किसी से नजदीकियां बढ़ गई थी। यह बात ड्राइवर यानी कि पति को पता चल गई कि ड्राइवर ने इस पर ऐतराज किया। ऐतराज करते ही महिला सिपाही ने उसे डांट दिया और कहा ज्यादा दिमाग मत लगाना, जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो। इधर ड्राइवर को भी किसी महिला से प्यार अफेयर चल रहा था, यानी दोनों के साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, लेकिन यह प्यार ज्यादा दिन नहीं टिका। दोनों में थोड़ा अलगाववाद पैदा हो गया और फिर जो आगे हुआ वह बेहद भयानक था। एक नहीं बल्कि 2 कत्ल हो गए, कई जिंदगियां बर्बाद हो गई। यह एकदम परफेक्ट मर्डर था। जब पुलिस ने इसका खुलासा किया तो पुलिस को खुद यकीन नहीं हुआ। अगर पुलिस ने 2-3 कड़ियों को आपस में ना जोड़ा होता तो शायद इस घटनाक्रम का कभी खुलासा नहीं होता। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में तैनात महिला सिपाही का नाम लता सिंह था। लता सिंह के पति उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर के थाना मिलक क्षेत्र के गांव बेटरा के रहने वाले दान सिंह यादव थे। दान सिंह यादव अपनी पत्नी को फोन करते हैं। यह तारीख 2026 का दूसरा सप्ताह थी। वह अपनी पत्नी से कहते हैं कि मैंने स्विफ्ट गाड़ी, उसकी डिलीवरी मिलने वाली है। तुम एक काम करो, तुम छुट्टी लेकर घर आ जाओ, हम दोनों मिलकर गाड़ी की डिलीवरी साथ साथ लेने चलेंगे। जब इस तरह की बात हुई तो महिला सिपाही ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस में छुट्टियों का बड़ा डोटा रहता है। मैंने अप्लाई कर दिया है, अगर छुट्टी मिल गई तो पहुंच जाऊंगी, नहीं मिली तो खुद ही लेने आ जाना। पति पत्नी के बीच बातचीत चल रही थी कि लेकिन जिस दिन स्विफ्ट कार की डिलीवरी मिली उस दिन छुट्टी नहीं मिली। बाद में छुट्टी सेक्शन हो गई। 17 फरवरी 2026 को 10 दिन की छुट्टी पर महिला सिपाही अपने ससुराल आ गई। ससुराल पहुंचने पर फैसला हुआ कि चलो एक दिन का टूर रख लेते हैं, हम नैनीताल घूमने चलेंगे। अब वे उत्तराखंड के नैनीताल चले गए। एक दिन का टूर रखा। सुबह उठे। 25 फरवरी 2026 की सुबह का वक्त था। गाड़ी ड्राइविंग दान सिंह कर रहे थे। पत्नी लता साथ थी। साथ ही उनका 2.5 साल के आसपास का बेटा लड्डू भी गाड़ी में बैठा हुआ था।
आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए उन्होंने अपने ममेरे भाई रवि कुमार को भी साथ ले लिया। रवि कुमार भी मिलक थाना क्षेत्र के गांव जगपुरा का रहने वाला था। वे पूरे दिन घूमने के बाद जब वापस लौट रहे थे तो रात के लगभग 10:30 बजे का वक्त हो रहा था। रामपुर में ही थाना गंज लगता है। गंज थाना क्षेत्र में काशीपुर गांव के आसपास ही यह घटना है। अचानक एक अनियंत्रित डंपर ने उनकी कार में टक्कर मार दी। जैसे ही टक्कर लगी, फ्यूल टैंक फट गया। फटने की वजह से धमाका हुआ जो गाड़ी में तेजी से आग लग गई। गाड़ी में आग लगते ही ड्राइवर दान सिंह बाहर निकल आए, लेकिन वही फंस गया। पत्नी फंस गई, बेटा भी फंस गया। लेकिन लड्डू जोर जोर से चीखता और चिल्लाता रहा। कम से कम 100 से 150 लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। जब लोग इकट्ठे हुए तो बीच में दरवाजा खुला, भाई भी निकल आया और पत्नी भी निकल आई। लेकिन भीड़ में थोड़ी देर बाद पता चला कि उनका 2.5 साल का बेटा गाड़ी के अंदर ही फंस गया था। गाड़ी में लगी आग ने बिल रूप धारण कर लिया। पास में ही पेट्रोल पंप था, वहां काम करने वाले कर्मचारी आग बुझाने के उपकरण लेकर आए। दमकल की टीम भी पहुंच गई। आग बुझाने की तमाम कोशिश की गई, लेकिन आग नहीं बुझी। जब तक गाड़ी पूरी तरह जल नहीं गई तब तक आग बुझी नहीं। गाड़ी के अंदर 2.5 साल का बालक बुरी तरह फंस गया था। फंसने की वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दान सिंह तो कूद चुके थे, उनका भाई भी कूद चुका था, उनकी पत्नी भी गाड़ी से बाहर आ चुकी थी। आखिरकार किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस को फोन करने के साथ एम्बुलेंस को भी फोन कर दिया गया। एम्बुलेंस पहुंचती है तभी दान सिंह अपनी पत्नी और अपने भाई को गाड़ी में बिठाकर सीधा अस्पताल पहुंचते हैं। अस्पताल में भाई का इलाज लोकल शुरू कर दिया, लेकिन पत्नी की हालत बहुत ज्यादा गंभीर थी, इसलिए उन्हें बरेली रेफर कर दिया गया। बरेली ले जाते समय पत्नी की रास्ते में मौत हो गई। जैसे ही पत्नी ने दम तोड़ा, परिवार में रो रो कर बुरा हाल हो गया। बार बार रोते हुए पति यही कह रहा था कि काश मैं अपने बेटे को बाहर निकाल पाता, लेकिन उसे निकालने का मौका नहीं मिला। वह समझ ही नहीं पाया कि बेटा अंदर है या नहीं, क्योंकि वह ज्यादा होपलेस हो चुका था। उसके बाद महिला सिपाही के शव का और बेटे के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम संस्कार के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम भी कराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। रिपोर्ट से पता चला कि 2.5 साल का बाल लड्डू की मौत जलने की वजह से हुई थी, लेकिन पत्नी की मौत उसके सिर में गंभीर चोट लगने की वजह से हुई थी। अब पुलिस ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठकर बातचीत शुरू की। पुलिस के लिए 2-3 बातें परेशान करने वाली थी। महिला सिपाही को चोट सिर के बीच वाले हिस्से में लगी थी। डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा कि अगर एक्सीडेंट हुआ होता तो चोट चेहरे पर या सिर के पीछे लगनी चाहिए थी, लेकिन इस तरह ऊपर सिर में चोट लगना कुछ झोल दिख रहा था। पुलिस ने डॉक्टरों और मौके पर पहुंची टीम से बात की। टीम ने कहा कि साहब, जब हम पहुंचे थे हम एम्बुलेंस में बिठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दान सिंह जिद पकड़ गए कि मैं अपनी प्राइवेट गाड़ी से ही ले जाऊंगा। पास में उनकी प्राइवेट गाड़ी थी, में बिठाकर ले गए। पुलिस अस्पताल पहुंच गई, लेकिन दान सिंह को पत्नी को ले जाने में थोड़ा वक्त लग गया। यही वक्त पुलिस के लिए शक की गुंजाइश पैदा कर गया। पुलिस ने गोपनीय रूप से जांच पड़ताल करना शुरू कर दी। घटना 25 फरवरी 2026 की रात को हुई थी, लेकिन पुलिस जांच करते करते लगभग 40 दिन का समय बीत गया। 6 अप्रैल 2026 को इस घटना का का खुलासा हुआ। पुलिस ने 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले, पता किया कि डंपर किसका था, कौन कौन वहां थे जिसके नंबर चल रहे थे। बारीक पहलू की जांच की, साथ ही ड्राइवर दान सिंह की मोबाइल सीडीआर निकाली गई। कॉल डाटा रिकॉर्ड चेक किया कि वह किस किस से संपर्क में था। उन रवि कुमार जो गाड़ी में था उसकी मोबाइल लोकेशन और सीडीआर देखी गई। पत्नी लता सिंह की भी मोबाइल लोकेशन और सीडीआर चेक की गई। सब लोग किस किस से बातचीत करते थे। इसी दौरान कुछ नए नाम सामने आए। रवि कुमार के अलावा नूर हसन, अब्दुल रहीम, सलमान और प्रदीप, ये वे लोग थे जिनकी गाड़ी मौके पर थी। डंपर वाले लड़के भी शामिल थे। 3-4 लोग थे। सीडीआर से पता चला कि दान सिंह इन सबके साथ लगातार संपर्क में था। डंपर वाले से भी बातचीत चल रही थी, इसलिए पुलिस का शक और बढ़ गया। जब पुलिस ने खुलासा किया तो वाकई हैरान कर देने वाला था। यह कहानी 2015 से शुरू होती है।
जब दान सिंह की पहली पत्नी का रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया। हालांकि यह खुद मौके पर था, लेकिन गंभीर चोट आई और पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। उसे एक बेटी हुई जिसका लालन पालन उसके माता पिता कर रहे थे। पिता होम गार्ड में काम करते थे। इधर कारोबार ठीक चल रहा था। जब वह टैक्सी चलाता था तब वह लता सिंह के संपर्क में आया। लता सिंह सीतापुर अटरिया की रहने वाली थी। उसके पिताजी को एक बार टैक्सी की जरूरत पड़ी। दान सिंह टैक्सी लेकर आए। उनका व्यवहार परिवार को बहुत पसंद आया। जब भी टैक्सी की जरूरत पड़ती उसी को बुलाते। घर आना जाना बढ़ गया। इसी में लता और दान सिंह की नजदीकियां बढ़ गईं। दोस्ती प्यार में बदल गई। हालांकि पुरानी जिंदगी के बारे में जानती थी, फिर भी कोई ऐतराज नहीं हुआ। परिवार वालों से बात करके 2021 में शादी हो गई। फिर एक बेटा हुआ जिसका नाम लड्डू रखा गया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। कारोबार बढ़ रहा था। ट्रांसपोर्ट का काम शुरू कर दिया। लेकिन श्रावस्ती में लता सिंह की तैनाती थी। वहां किसी सिपाही से उनकी नजदीकियां बढ़ गईं। एक दिन दान सिंह ने मोबाइल चेक कर लिया। चैटिंग देख पता चला कि उसने पत्नी को डांटा फटकारा। कहा कि मुझे पूरा शक है कि तुम्हारा किसी पुलिस वाले के साथ अफेयर चल रहा है। पत्नी ने ऐतराज किया। दोनों में कहासुनी हो गई। पत्नी ने कहा, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, दिमाग लगाओगे तो उलझ में पड़ जाओगे। पुलिस वालों से उलझना ठीक नहीं। इसी बात को लेकर दान सिंह को गुस्सा आया। उसे अजीब लगा, खुद उसका भी किसी महिला से अफेयर चल रहा था। पुलिस रिपोर्ट और मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक यही बताया गया कि इधर पत्नी की नजदीकियां बढ़ रही थी, उधर पति की भी। लेकिन दान सिंह पत्नी से छुटकारा पाना चाहता था। उसे पता था कि अगर पत्नी की रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाए तो विभाग से लगभग 1.5 करोड़ रुपए का मुआवजा मिल सकता है। बैंक की वजह से भी 1.5 करोड़ मिल सकता था। यहीं से उसने प्लान बनाया, परफेक्ट प्लान। अपने ममेरे भाई रवि कुमार को प्लान में शामिल कर लिया। स्विफ्ट कार खरीदते समय पत्नी से कहा कि एक दिन का टूर रखते हैं, नैनीताल चलेंगे। नैनीताल जाते समय ममेरे भाई को साथ ले लिया। पूरा दिन घूमने के बाद वापसी में उसने 2 कोल्ड ड्रिंक खरीदी। कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवाई मिलाई, बेटे को दे दी और पत्नी को भी पिला दी। दोनों नशे में बेहोश होकर गाड़ी में सो गए। गंज थाना क्षेत्र में पहले सीएनजी भरवाई, फिर काशीपुर की तरफ पहुंचकर गाड़ी खड़ी की। डंपर से जानबूझकर टक्कर लगवाई। टक्कर लगवाते ही पत्नी तब तक जाग नहीं पाई। उसने साथियों से पेट्रोल डलवाया और गाड़ी में आग लगा दी। गाड़ी धू धू कर जलने लगी। वह सबसे पहले कूद गया। यह भाई का प्लान था कि ज्यादा आग लगने पर निकलना, थोड़ा झुलस जाने पर पब्लिक को हादसा लगेगा। बाहर निकलकर चीखना चिल्लाना शुरू किया। आसपास के लोग दौड़े और भाई रवि भी बाहर निकल आया। पत्नी नशे में थी इसलिए वह निकल नहीं पाई। लोग आग के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। खिड़की खुली तो पत्नी बाहर निकल आई। वह उतनी झुलसी नहीं थी। आगे गड्ढे में पानी था और वह उस गड्ढे में गिर गई। पानी से आग बुझ गई और वह ठीक थी, लेकिन वो बेहोशी में थी। बहुत सारे लोग जुट गए। आग बुझाने की कोशिश चल रही थी। बच्चा अंदर फंस गया। आग बेकरार हो गई। पेट्रोल पंप वाले और दमकल कर्मी भी आए, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया। बच्चा गाड़ी के अंदर चलकर मर गया। महिला सिपाही तब तक ठीक थी। पुलिस पहुंची। पुलिस ने कहा कि हम एम्बुलेंस ले चलते हैं, लेकिन दान सिंह ने मना किया। बोला प्राइवेट गाड़ी से ले जाऊंगा। पुलिस पहले अस्पताल पहुंच गई। दान सिंह देर से पहुंचा। देर इसलिए कि रास्ते में गाड़ी में रखा हथौड़ा निकाला और पत्नी के सिर में 2 हथौड़े मार दिए, हत्या कर दी। अस्पताल पहुंचते समय हालात बहुत गंभीर हो चुकी थी। बरेली ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया, क्योंकि हथौड़े पूरी ताकत से मारे गए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यही पता चला कि डॉक्टरों ने कहा कि एक्सीडेंट में इस तरह सिर के बीचों बीच चोट नहीं लग सकती। चोट फ्रंट या बैक साइड में लगनी चाहिए थी। यहीं से शक बढ़ा। पुलिस ने घटनाक्रम का खुलासा किया। सभी अपराधी और आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए, लेकिन उस दिन तक 2 आरोपी फरार थे। पुलिस का दावा है कि उन्हें भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। उस टैक्सी ड्राइवर ने जिस तरह अपना दिमाग लगाया इस कत्ल को करने के लिए, बल्कि एक नहीं 2 कत्ल करने के लिए। उसका इकलौता बेटा था और उसकी पत्नी थी, जबकि एक पत्नी पहले ही खत्म हो चुकी थी। उसके बावजूद दूसरी पत्नी की हत्या की।
पूरी बेहतरीन प्लानिंग की, परफेक्ट प्लानिंग की, लेकिन पुलिस की जांच के सामने वह ज्यादा दिन नहीं टिक पाया। हालांकि 40 दिन का वक्त लगा, पुलिस ने खुलासा किया और बाकी पुलिस ने सैल्यूट का काम किया। अगर पुलिस ने दिमाग ना लगाया होता तो शायद खुलासा कभी नहीं होता। उसे मुआवजे के तौर पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए भी मिल जाता। पत्नी की सरकारी नौकरी वजह से मिलने वाली सुविधाओं का भी लाभ उठा सकता था। लेकिन फिलहाल पुलिस इन मामलों पर रोक लगाने के लिए तमाम प्रयास कर रही है ताकि मुआवजा भी ना मिले और सरकार की मदद भी ना मिले। दोस्तों, आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। मिलते हैं एक और ऐसी नई घटना के साथ।